हेलो एवरीवन। क्या आपने सोचा है कि कभी हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हम चीज़ों को डिटेक्ट कैसे करते हैं, या फिर हमारी मेमोरी है वो काम कैसे करती है? एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो कि एक साथ काम करके कनेक्शन बनाते हैं और इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। अब जो ANNs हैं यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ये भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये होता है कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटा फीचर्स जो इन्हें चाहिए, और उसके लिए इन्हें इनपुट नहीं चाहिए होता प्रोग्रामर का, ये अपने आप ही ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेटा जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, इसे समझते हैं। अ न्यूरल नेटवर्क इज़ एसेंशियली अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, यानी कि एक न्यूरल नेटवर्क एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइज करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टास्क। ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ क्या है? न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके हम फास्ट और एफिशिएंट वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि एक ह्यूमन के लिए थोड़ा मुश्किल है, उन प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसका डेटा सेट ही बहुत बड़ा है, उसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ANN काम करते हैं 3 लेयर्स पे। जो हमारी पहली लेयर होती है वो होती है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर को विजिबल लेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। अब इस लेयर का जॉब होता है, इनपुट लेयर का जो जॉब होता है वो होता है डेटा को एक्वायर करना, इसे फीड करना न्यूरल नेटवर्क के अंदर। इनपुट लेयर के अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। ये इस लेयर का खाली काम इतना होता है कि डेटा को बस रिसीव करना इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या फिर नंबर या फिर ऑडियो फाइल्स या फिर इमेज, पिक्सल्स एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं सेकेंड लेयर जो कि है हमारी हिडन लेयर। अच्छा, जो हमने इनपुट रिसीव करा है इनपुट लेयर से, उसे हम पास करते हैं हिडन लेयर के अंदर, और ईच वैल्यू जो हमारी इनपुट लेयर से आई है उसे हम डुप्लीकेट कर देते हैं और सेंड कर देते हैं ऑल नोट्स, यानी कि हिडन लेयर के अंदर कई सारे नोट्स होते हैं जहाँ पे हमारा डेटा प्रोसेस होता है। तो हम ईच हमारी इनपुट की वैल्यू को डुप्लीकेट करते हैं, सारे नोट्स में भेज देते हैं। अब हिडन लेयर को प्लेस करा जाता है इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में, और यहीं पे सारी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि हम नाम से ही देख रहे हैं कि हिडन लेयर, तो ये हिडन होती है, ये यूज़र से हिडन होती है। अच्छा, अब जो ईच नोड होता है ना हिडन लेयर का, वो खुद ही एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जिसे हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं, जो कि एग्जीक्यूट करता है डेटा को जो कि हमें रिसीव हुआ होता है इनपुट लेयर से। ठीक है। अब हिडन लेयर का जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है? ये क्या होता है, वेट्स को अप्लाई करता है इनपुट्स में और एक्टिवेशन फंक्शन की मदद से आउटपुट को जनरेट करता है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको एक बार पूरे फॉर्मूले से समझाता हूँ। सम ऑफ वेटेड इनपुट्स, यानी कि जो हमारा वेटेड इनपुट्स हैं उनका सम, प्लस एक्टिवेशन फंक्शन, जो एक्टिवेशन फंक्शन यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हमारे हैं, प्लस बायस। अब बायस का यहाँ क्या मतलब है? बायस का मतलब है कोई हिडन रूल या फिर कोई एडिशनल एट्रीब्यूट जो कि ANNs के पास पहले से ही है, उसकी मदद से ये सब हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा प्रोसेस आउटपुट है वो आगे हिडन लेयर्स में मतलब सब्सिक्वेंट हिडन लेयर्स में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है। अब किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में कई सारी मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में, फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी में उसकी मल्टीपल हिडन लेयर्स डिपेंड करती हैं। अब जैसे कि कोई फंक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर मल्टीपल हिडन लेयर्स थोड़ी ज़्यादा होंगी। अगर कोई फंक्शन है जो कि थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड है तो उसमें थोड़ी मल्टीपल लेयर्स कम फॉर्म हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट लेयर की जो कि है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर के अंदर क्या होता है कि कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। आउटपुट लेयर में खाली आउटपुट निकल के आता है। जो हमारी फाइनल लेयर ऑफ ANN है वो है आउटपुट लेयर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की जो फाइनल लेयर है ये है आउटपुट लेयर। जो हमारा लास्ट हिडन लेयर होता है उससे सारा डेटा निकल के इस लेयर में आता है और यूज़र को वही एक आउटपुट की तरह शो करता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में हमने ANNs, न्यूरल नेटवर्क्स और उनकी तीनों लेयर्स के बारे में बात करी थी, तो आपको अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।